नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक अर्थ 39। तो भगवद गीता के इस अध्याय में भगवान ने अपनी अलग अलग विभूतियों का वर्णन किया और अब ये अध्याय अपनी समाप्ति की ओर है। तो इन श्लोकों में भगवान फिर वही बात एक प्रकार से दोहरा रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा रह भी जाता है, जो भी कुछ इस चराचर जगत में है वो सब मेरा ही स्वरूप है, मेरी ही विभूति है। तो भगवान अर्जुन को समझाते हुए क्या कहते हैं, और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है। इससे पहले वाले श्लोक जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि भगवान ने विस्तार से अलग अलग ऋषियों में, मुनियों में, कवियों में, सब में मैं हूं और उनमें भी विशेष मेरा जो रूप है वो कहाँ देखा जा सकता है, कौन कौन से अलग अलग वंश में आए और योद्धाओं में कौन मैं। तो ऐसे भगवान ने अपने आप को विस्तार से समझाया। तो अब भगवान कह रहे हैं कि भाई अगर कोई नाम, वैसे तो भगवान ने सभी प्रकार के जीवों का वर्णन किया, कहते हैं अगर कुछ रह भी जाता है तो जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है। अब यहां पर भूत शब्द किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? इस जगत के लिए जो भी सजीव, निर्जीव, सूक्ष्म जीव जो भी कुछ है वो सब उस जगत में उसको भूत की तरह देखा जाता है। ठीक हो गया? तो ये एक वो शब्द से अलग है। जैसे हम कई बार भूत, प्रेत, इस प्रकार वो अलग शब्द से लेना है। तो यानी जो चराचर जगत में व्याप्त है, कहते हैं वो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण मैं ही हूं, वह भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी नहीं जो मुझसे रहित है। तो बहुत बड़ी बात, जैसे कहते हैं ना भाई ये इलाका हमारा है और इससे जो थोड़ा बच गया वो किसी और का हो सकता है। भगवान कह रहे कि नहीं, जो भी आपके मन में आ सकता है विचार, जो स्थान आपने देखा है, जिस जीव को आप जानते हैं, आपको ठीक है, आपको स्वभाव से वो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, वो मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। आपने देखा है किस प्रकार माया जब कई बार परीक्षा लेती है तो सामने वाले कुछ स्वरूप हमें बड़े डरा देते हैं। जैसे हमने कथा पढ़ी पुराणों में और राजा बलि की हमने कथा पढ़ी, तो भगवान की माया कैसे राजा बलि को डरा रही थी, लेकिन राजा बलि बिल्कुल डरे नहीं। और इस प्रकार के और भी कई उपनिषदों में कथाएं आती हैं कि देवता ही अलग अलग, महादेव अलग अलग रूपों में आते हैं परीक्षा लेने के लिए, और वो है वही, यानी है वही परमात्मा ही अलग अलग रूपों में आता है। और कभी हम जिसको स्वभाव से बहुत अच्छा मानते हैं उस रूप में आते हैं, कई बार हम स्वभाव में जिसको थोड़ा सा कम अच्छा मानते हैं उस रूप में भी आते हैं भगवान। और भगवान देखते हैं कि ये क्या ये परीक्षा पास कर पाएगा कि नहीं पाएगा। इसीलिए मन में तो एक व्यवहार के नाते जो व्यवहार बनाया है वो भी भगवान ने ही बनाया कि भाई धर्म अनुसार अगर कोई अभी अपवित्र अवस्था में है, कोई ऐसा मलमूत्र का त्याग करके आया है, कोई किसी विष्ठा आदि को छू कर आया है, किसी जानवर की कोई ऐसा खाल आदि को निकाल कर आया है, तो वो जब तक उस अवस्था में तब तक उससे दूरी बनाई जाए। और जब वो पुनः ठीक अवस्था को प्राप्त कर लेगा तो उसके साथ हम अच्छे से बैठना और उसके साथ व्यवहार करना वो करेंगे। तो ये सब भी हमें धर्म यानी व्यवहार किस प्रकार से करना है वो भी हमें शास्त्र ने बताया। और लेकिन उसका एक बड़ा रूप भी आत्मीय दृष्टि से हर अवस्था में, हर जीव में वो व्याप्त है। तो कभी कभी जब बहुत ऊंचे दर्जे के कोई ऐसे संत महात्मा होते तो भगवान उन रूपों में भी परीक्षा लेते हैं कि भाई देखते हैं ये क्या व्यवहार करेगा मेरे साथ। मैं बहुत ही स्वच्छ मुद्रा में आऊँगा, स्वच्छ रूप में आऊँगा तो कैसे बर्ताव करेगा। मैं अगर सामान्यता कोई अपवित्र अवस्था रहती उस रूप में आऊँगा तो कैसा व्यवहार करेगा। लेकिन ये एक आत्मीय दृष्टि आपको पता होना चाहिए। इसलिए भगवान एकदम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, यानी भगवद गीता की गारंटी वारंटी पक्की है। कहीं और ग्रंथ आपने पढ़ा हो, सुना हो, उसका पता नहीं। जैसे अब कलिकाल में व्यवहार में कुछ ऐसे ग्रंथ भी प्रचलित हो गए जिनको हम मुख्य रूप से कई शास्त्रीय प्रमाण के साथ नहीं जोड़ते हैं। अभी ये ग्रंथ तो ऐसे हैं कि इनका तो
चाहे हमारा आधुनिक भारत का संवैधानिक ढांचा है, वहाँ पर भी गीता जैसे ग्रंथों के बारे में चर्चा होती है। उनकी बाकायदा लोग ओथ यानी शपथ लेते हैं उनकी सत्यता के ऊपर। तो इसलिए अब कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। भगवान ने कह दिया, गीता में लिखा है यानी भगवान ने कह दिया, भगवान ने गारंटी वारंटी सब ले ली। तो उसको थोड़ा और सरल करके समझे, कहते हैं यहां भगवान समस्त विभूतियों का सार बता रहे हैं। यानी इससे पहले जितनी विभूतियां थी, अगर कुछ ऐसी रह भी जाते, कहते हैं सबका सार बताते हैं कि सबका बीज, सबका मूल कारण सब मैं ही हूं, अर्थात कारण भी मैं हूं, ठीक हो गया। और यानी मैं ही बीज, निमित्त कारण भी मैं, उपादान कारण भी मैं, ठीक हो गया। निमित्त यानी जो बनाने वाला है, उपादान यानी जो बनने वाला है। तो कहते हैं बनाने वाला भी मैं, बनने वाला भी मैं, बोलते हैं इन एंड एज। आपने कोई ऐसा कोई स्टोरी देखी होगी फिल्म में, तो भगवान कहते हैं मैं खुद ही इन हूं और मैं खुद ही एज, मैं खुद ही इस फिल्म के अंदर हूं और खुद ही मैं उसका प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सब मैं ही हूं, ठीक हो गया। तो अब इसमें मन में कई बार विचार उठ सकता है कि कई बार ऐसा भय उत्पन्न हो जाता है, और वो भी तभी रहता है जब देखिए हम अपवित्र अवस्था में हैं या भगवान को अच्छे से नहीं समझ पा रहे। तो कई बार इस संसार के कई रूपों से हमें बहुत भय लग जाता है। लोग इस प्रकार की बात करते हैं, भाई आपके ऊपर तो परिवार में कोई ऐसा भूत प्रेत का कोई ऐसा साया है, आप पर कोई ऐसा संकट है, बाधा है, ब्रह्म राक्षस है, या कोई ऐसा तामसिक देवता है जो आपको परेशान कर सकता है, या पितर आपको परेशान कर सकते हैं। देखिए वो बात मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि हाँ, इस प्रकार का व्यवहार में अलग अलग योनियों के बारे में तो बिल्कुल मिलता है। लेकिन जब हमारा व्यवहार शुरू से ही 100% भगवान के साथ रहा है, और वो 100% की गारंटी और वारंटी कौन ले सकता है? केवल और केवल आप ले सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं ले सकता। कि मेरी तो शुद्धता कभी भगवान से कम हुई नहीं, मेरा तो नाता कभी भगवान से कम हुआ ही नहीं। मैं फिर ये बात बता रहा हूं, आप दिखाते कैसे हैं समाज में वो कोई मायने नहीं रखता है, आप वास्तव में कैसे हैं वो मायने रखता है। अगर आप वास्तव में ही अंदर से, क्योंकि भगवान तो सबसे बड़ा क्या है, भगवान सत्य है, माने सत्य। अगर हम सत्य हैं तो फिर आपको किसी के सामने बार बार एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं। लेकिन फिर मैं बार बार बता रहा हूं, यहां पर कोई डिबेट नहीं है। ये कौन तय करेगा? ये शास्त्र तय करेगा कि यहां ये तरीका होता है। और फिर भगवान जब आपको यानी एक बार अगर भगवान ने आपको अपने आलिंगन में भर लिया, तो उसके बाद फिर कोई कुछ भी बोले कि भाई आप, वो व्यक्ति डरता ही नहीं है वास्तव में। सीधी बात है कि वो मन में विचार आता है कि अगर वो ये कह रहा है कि भाई आपके परिवार में कोई, जैसे अब कई बार परिवार में कोई अपना अपशगुन हो जाता है, कोई बुरा शगुन घट जाता है, तो लोग कोई बोलते हैं ना, भाई ये व्यक्ति बड़ा सयाना है, इससे बातचीत करते हैं। अब हमारा कुछ ऐसा दशांतर दशा ऐसे चल रही थी, तो हमें कोई ऐसा व्यक्ति टकरा गया जो ऐसी बात कर दे कि भाई हाँ, आप पर तो बुरा साया है, आप पर भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस या कोई बिगड़े हुए देवता आप पर अभी हावी हैं। तो ये व्यक्ति जरूर विचार करेगा कि हाँ, मेरा तो शुरू से भगवान के साथ प्रेम का नाता है और सब में वही ब्रह्म है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वो उसका ज्यादा है, मेरा कम है, सबका बराबर है। कई बार ऐसा कह देते हैं, भाई आपके परिवार में ही किसी व्यक्ति ने आप पर कुछ करा दिया है। ध्यान से बात समझनी है। देखिए, जब तो मैंने किसी का गलत किया है तो कोई बचा ही नहीं सकता है, और अगर मैंने किसी का गलत किया ही नहीं तो बचाने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। तो इसलिए बात ये अच्छे से मन में बिठा लेनी चाहिए कि अगर गलत किया है तो डरना ही चाहिए, और गलत नहीं किया है तो निश्चिंत होकर बैठिए। वो परमात्मा सबसे ज्यादा मेरा ही है, माने ये विचार मन में अच्छे से होना चाहिए कि नहीं, मेरा यानी ये मेरा कोई अहंकार नहीं है, ये मेरा प्रेम है कि परमात्मा सबको उतना देने वाला है। ठीक हो गया। तो इसीलिए कह देना कि भाई उसने आप पर कोई ऋणात्मक प्रयोग कर दिया। ऋणात्मक प्रयोग भी अगर करता है वो तभी लग सकता है जब मैंने कोई अनुशासनहीनता बरती है। हो सकता है मैं अभी पिछले 2 सालों से बड़ा व्यवहार कुशल हो गया हूं, लेकिन मेरा प्रारब्ध कुछ ऐसा, पुराना कर्म फल ऐसा जो अब घटित हो रहा है, उस समय पर वो ठीक नहीं था व्यवहार मेरा, तो वो तो मुझे जैसा भी अच्छा और बुरा वो मुझे भोगना पड़ेगा। लेकिन मैं बिल्कुल अभी भी अगर मेरा अंदर पूरा विश्वास है कि नहीं, अभी तो मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं, तो भी वो बड़ी जल्दी निवृत्ति मिल जाएगी उससे। इसलिए
घबराना, भागना, डरना, चीखना, चिल्लाना नहीं है। जो भगवान का भक्त है वो बस पूरी निष्ठा के साथ भगवान के साथ लगा रहता है। तो ये बात समझ में आ रही होगी कि बोलते हैं संसार में, अब ये मैंने एक बार विचार करके देखिए, जितने भी जीव हैं, चराचर जगत है, जो भी कुछ है संसार में, जैसे कई बार मैंने बोला ना, कई बार ऐसा बोलते थे भाई ये मेरी बाउंड्री है, बाकी जो बच गया उसके बारे में मुझे नहीं पता, वो कौन कर सकता है, वो तो भाई कोई बुरी शक्तियां कर सकती है। जब कुछ उसके अलावा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो उसी का ही एक रूप है, और जब मैंने किसी के साथ बुरा किया तो वो बुरा बन के मेरे सामने आता है, बस इतना ही है। लेकिन अगर मैं पूरी तरह अनुशासन में हूं, मैंने प्रेम की गारंटी, भगवान के साथ सत्यता की गारंटी ले रखी है, भगवान संसार रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करता है। कई बार लोगों का व्यवहार क्या होता है, भगवान के मंदिर में, भगवान के मूर्ति में, भगवान के विग्रह के साथ तो बड़ा स्नेह करते हैं, लेकिन भगवान के बनाए हुए लोगों के साथ उनका छल कपट रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों का तो फिर उसके मन में तो डर स्वाभाविक होना ही है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि केवल वो उसको भगवान को मंदिर में ही ढूंढ रहा है, मंदिर में तो है ही वो, साथ साथ वो कण कण में है, प्रत्येक जीव में है। वो जितने जीव है सब उसकी कृति है। अब चाहे वो मनुष्य हो, देवता, दानव, मानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, लोकपाल, वो सब उसी के ही रूप है। तो जब ऐसा व्यक्ति देखने लग जाता है तो उसका व्यवहार किसी और के प्रति व्यवहार ना होकर वो परमात्मा के साथ किया गया व्यवहार बन जाता है। ठीक हो गया। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो। जो कोड ऑफ कंडक्ट बताया गया है, जो सामने वाला व्यक्ति है व्यवहार उसके साथ वैसे ही करना है, लेकिन हमारा जो आत्मीयता, हमारी जो सच्चाई उसके प्रति एक लेवल तो ऐसा है ही कि नहीं, इसके अंदर भी है तो वही परमात्मा। ठीक है भाई, जैसे हम एक साथ व्यवहार एक जैसा तो नहीं कर सकते हैं भाई। जैसे हमारे घर में कोई आदरणीय आए तो उनको हम अपने घर में बिस्तरे पर बिठाएंगे, उनके चरण स्पर्श करेंगे। लेकिन अगर कोई बाहर रहने वाला कोई पशु है, जंगल में रहने वाला, नाली में रहने वाला कोई पशु है, अगर आप कहने लगे सब समान होता है, उसको भी आप फिर अपने बेड पर बिठाइए, उनका चरण धोइए। इसीलिए भगवान ने बुद्धि दी है ये, इसलिए जो बार बार बोलते हैं ना एक समान माना जाए, आप करके देख लीजिए, असंभव है। तो इसलिए उस पशु के लिए जो व्यवहार बताया है उसके प्रति वैसा आपको दया दिखानी चाहिए, लेकिन सीमा में रहकर उसको इस प्रकार से ट्रीट करना। उसको जो भी खाने के लिए उसको उसका अलग है, उसका जो टेस्ट है, आप उसको कहने लगे नहीं मैं तो ऋषि मुनियों के लिए जो भोजन लाया हूं वही भोजन मैं सबको देने लग जाऊं, हो सकता है उनको अच्छा ना लगे। इसीलिए ये बात अच्छी तरह समझनी है कि हम सबको, ये कहना बड़ा आसान लगता है एक समान माना जाए। भगवान ने शरीर भी सबका अलग अलग बनाया है। बोलते नहीं नहीं सर चलो उनको छोड़ियो, आप कम से कम मनुष्य में तो एक समान होना चाहिए। कैसे कर सकते हैं आप एक समान? आप विचार करके देख लीजिए, अपने घर में करके देख लीजिए, आप विचार करके देखिए, मनुष्य में पुरुषों का शरीर एनाटॉमिकली भी महिलाओं से डिफरेंट है। ठीक हो गया। और बाकी ये तो है ही, साथ साथ हम उम्र का और हमारे जेनेटिक जो हमें मिला है आनुवांशिक चीजें, उनका भी व्यवहार करके अलग अलग ट्रीटमेंट देते हैं। भाई अब महिलाओं का जो शरीर है भगवान ने अलग प्रकार का दिया है, तो उनका जब भी ऐसा मासिक धर्म का कभी चलता है उस समय उनको अलग प्रकार से ट्रीटमेंट करना ही पड़ता है। माने वो स्वयं ही, उसका शरीर भगवान ने ऐसा बनाया है। और इसी प्रकार पुरुषों का भगवान जो है उसका जो शरीर का बल है, औसतन हम विज्ञान में भी मानते हैं उनको कुछ ऊर्जा औसतन ज्यादा चाहिए होती है, कुछ इस प्रकार का उनका शरीर है। और इसी प्रकार जो बालक है, बालक के साथ आप कहें अभी वो छोटी अवस्था में ही उसके साथ के भाई सबको एक समान माना जाएगा, उनको भी वही भोजन दे दो। भाई आप जानते हैं कुछ छोटे बच्चों के शरीर में ऐसे भोजन को पचाने के लिए आप समझते हैं अलग अलग प्रकार के डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। अब वो ऐसे रस है ही नहीं उनके शरीर में, तो डाइजेस्ट कैसे होगा? आपको लगे नहीं नहीं ये भेदभाव है, आप बड़ों को तो आप ऐसा इतना बढ़िया आयरन फूड देते हैं और छोटों को आप आयरन फूड नहीं दे रहे हैं। जो नवजात शिशु है वो आयरन फूड कैसे डाइजेस्ट कर पाएगा? उसको पचाने के लिए अभी उस प्रकार के बॉडी में जो एंजाइम है या बायोकैटलिस्ट जिनको बोल देते हैं, जो पचाने में मदद करता है, वो नहीं है, तो कैसे वो डाइजेस्ट करेगा? इसीलिए हम तो घर में ही एक समान व्यवहार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो, लेकिन आत्मीयता और प्रेम में कोई फिर भी कमी नहीं होती, यही बात समझनी है। व्यवहार अलग अलग होने के बाद भी कोई स्नेह कम हो जाए, वो ठीक है, वो बच्चा है,
उसको अलग प्रकार का भोजन दिया जा रहा है, उसको अलग प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, लेकिन प्रेम उस बच्चे के लिए या किसी भार्या का, किसी माने पत्नी का किसी पति के लिए प्रेम और माता के लिए जो प्रेम बनाया है वो प्रेम की शुद्धता, शुचिता वो एक जैसी ही होगी। यानी प्रेम में कोई कमी नहीं होगी कि भाई आप वो उनको तो 10 प्रेम करते हैं, मुझे 3 प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं, प्रेम बराबर करते हैं सबके लिए। तो ये जो एक समान है ये तो हो सकता है, सत्यता में कोई ऊपर नीचे नहीं होता, सत्यता तो सत्यता होती है। तो इसलिए भगवान यहां ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इस संसार में कोई जड़ हो, चेतन हो, ठीक हो गया, यानी जड़ यानी जो जिसमें निर्जीव आप कह सकते हैं, चेतना है जिसके अंदर वो चेतन है, और स्थावर जो एक जगह स्थिर रहता है, जंगम यानी जो मूवेबल है, चर इसी प्रकार चर अचर, ठीक हो गया, देवता और दानव और मानव, किन्नर, नाग, अलग अलग प्रकार की ऐसे योनियां हैं, पितर और गंधर्व, यक्ष, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस आदि योनियां जो कुछ भी देखने में आती हैं वे सब मेरे बिना नहीं हो सकती। मतलब आप समझ लीजिए, अब सब वो वही है। अब यहां पर कुछ मैंने कोई ऐसा फिल्टर नहीं लगाया, कहता सब कुछ मैं ही हूं। इसलिए बहुत ज्यादा विस्तार से इसको समय देना चाहिए। भाई 10वें अध्याय का 39वां श्लोक केवल एक लाइन में पढ़ लिया, भाई चर अचर जो भी है सब मैं हूं। एक उसको बहुत ज्यादा डीप जाकर उसमें गहरी डुबकी लगाई जाए और उसको बहुत विस्तार से बताया जाए कि भाई तो उसका आनंद अलग ही होता है। उसको धारण कर लिया एक बार हमने, फिर जब भी कभी इस प्रकार की परिस्थिति, सिचुएशन आती है कि भाई वो ऐसा, आपको क्या डर नहीं लगता है क्या रात्रि में ऐसा आप जा रहे हैं, सुनसान मार्ग है कोई ऐसा, कहता देखो व्यवहार से जो उचित सुविधा के लिए या सिक्योरिटी के लिए जो सुरक्षा के लिए हो सकता है वो मैंने सब कर लिया है वो, और इसी प्रकार से करना भी चाहिए। लेकिन बाकी एक ऐसा भी तो रूप है भाई, हमें निडर होकर संसार में व्यवहार करना चाहिए। सुरक्षा जरूरी है, सुरक्षा है और हमारा सुविधा का ध्यान रखते हुए संसार में व्यवहार, और बाकी तो फिर अपना जो प्रारब्ध है उस प्रकार से हमें चलना ही पड़ेगा। कोई ये सोचे कि अब हमारा बख्तरबंद हमारा वाहन है या हमारा किला है, वहां रहेंगे, वहां कभी मृत्यु या हमें कोई परेशानी आ नहीं सकती है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। बड़े बड़े ऐसे महान कहलाने वाले साम्राज्य हुए जो उस समय पर उनको कोई टोकने वाला नहीं था, माने टोक दे तो उसकी जीभ काट दी जाए, लेकिन उन साम्राज्यों का अब कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। तो इस प्रकार से माने एक कहने का अर्थ है सब में ब्रह्म है। ये आपको कहता है, कई लोग इसमें विवाद करने लगे, सर आप क्या बात कर रहे हैं, बुरे में कैसे रह सकता है, वो तो अच्छा है। बस यही बुद्धि में विभेद है और इसीलिए हम मुक्ति के बहुत दूर हैं। अच्छे में है यानी रज और सत्व में है, तमस में है, और जो सत्वरज तम नहीं है उसमें भी वो है, ठीक हो गया। वो हमने पढ़ा था कि हमें सत्वरज तम से भी ऊपर उठना है, इसके अंतर भी को भी समाप्त करना है, अच्छे और बुरे के अंतर को समाप्त करना होगा हमें, ठीक हो गया। तो इसलिए बहुत बहुत खोलकर अलग अलग शब्दों में जाकर, अलग अलग योनियों को जाकर, अलग अलग व्यवहार में जो हम अच्छी बुरी चीज देखते हैं सबको एक बार वो मानकर देखें, और जब तक हमारी बुद्धि में वो इसको क्या बोलते हैं कि समबुद्धि नहीं होगी, यानी ये अच्छा ये बुरा वो समाप्त नहीं होगा, तब तक तो हम वास्तविकता देख ही नहीं सकते, ठीक हो गया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं देख सकता हूं, मैं भी उसी श्रेणी में हूं अभी, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं, प्रयास तो करना ही चाहिए। बार बार अटेम्प्ट करेंगे, 2 बार फेल होंगे, 3 बार फेल होंगे, 10 बार फेल होंगे, लेकिन बार बार अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो भगवान क्लू दे ही देगा कि भाई देखो ये है इसका रास्ता, आप इस रास्ते से आ जाइए। तो सब कुछ जो है अलग अलग योनियों के बारे में, अलग अलग विचारों के बारे में कहता है मेरे बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, तो सब मेरे से ही होते हैं, अर्थात सब कुछ मेरे में ही है। इस वास्तविक मूल तत्व को जानकर साधक की इंद्रियां, मन, बुद्धि जहां कहीं भी जाएं, जब ये समझ में आ जाता है कि मेरे अतिरिक्त यानी ईश्वर के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, फिर उसकी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि, वो कहीं भी विचार करे, कुछ कहीं भी जाए, अथवा मन बुद्धि में संसार की जो कुछ बात आए, माने इंद्रियों से कुछ व्यवहार करे, चाहे कोई विचार करे, माने एक तो होता है भाई किसी वस्तु का स्पर्श करना, एक है उसके बारे वस्तु के बारे ध्यान करना।
तो कहते हैं कि कुछ बात याद आए वो सब भगवान का ही स्वरूप माने, ऐसा मानने से साधक को भगवान का ही चिंतन होगा, दूसरे का नहीं, क्योंकि तत्व से भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। इस प्रकार की कई आपने पुराणों में, उपनिषदों में कथाएं पढ़ी होंगी कि कई बार व्यवहार में हम उसको बहुत अच्छा नहीं मानते। ऐसे व्यक्ति के लिए भी जब बहुत व्यक्ति अपने साधना में परिपक्व हो जाता है, उसमें भी जब व्यक्ति ब्रह्म देखने लग जाता है, उसके लिए भी व्यक्ति वही आदर सम्मान व्यक्त करने लग जाता है, तो इसका मतलब अब वो समस्थिति को पाने लगा है। तो बहुत ही सुंदर 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। और अब कुछ ही श्लोकों के बाद 10वें अध्याय की समाप्ति होगी। और लेकिन हम, जैसे मैंने बताया ना, हम कोई भी अब तो छोड़ने वाले नहीं है। पहले ही हम काफ़ी चीज़ों को, जैसे कह रहे थे ना, वेद पूरा अब अध्ययन करना, उस प्रकार के गुरु का, या हम कह सकते हैं हमारी ही इस प्रकार का एलिजिबिलिटी नहीं है कि हम सीख पाएँ। और तो फिर उपनिषदों के बारे में कहते हैं, उपनिषदों का भी बहुत विस्तार है। फिर कहते हैं चलो हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ है और पुराण आदि है, महाभारत है, कहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा उनको भी नहीं पढ़ा जा सकता है, जीवन ऐसा है और अर्थ कामना पूर्ति में लगे हुए हैं। तो कहते हैं ठीक है, फिर भगवद गीता के ज़रिए क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको थोड़ा समझने का विचार करें। अब भगवद गीता में लेकिन फिर कुछ छोड़ने वाले नहीं है। ठीक हो गया। अब ये ब्रह्म विद्या वाला जो पाठ है, अगर इसमें भी हम छोड़ देंगे, इसलिए किसी भी अध्याय के किसी भी श्लोक को निरर्थक नहीं समझना है, या मैंने कई बार निरर्थक भी नहीं समझते हैं, ये समझते हैं ये इससे मिलता जुलता ही तो हमने पढ़ा था, दूसरे अध्याय में कुछ ऐसा श्लोक मिल रहा था, तीसरे अध्याय में मिला था, ऐसा एक ही जैसा लगता है। नहीं, हम एक एक बोलते हैं ना, एक अलग अलग काम के अलग अलग न्यूरॉन्स हैं, अलग अलग नर्व सेल्स हैं। तो हो सकता है आपने एक नर्व सेल एक्टिव कर दिया हो, लेकिन दूसरा जो श्लोक था वो दिखने में एक जैसा था, लेकिन वो अलग नर्व सेल को एक्टिव करने के लिए होगा। तो इसलिए हम अब 700 गिनती पूरी करने वाले, और उसमें भी ऐसा नहीं कि केवल एक बार पढ़ लिया, अब इसके पीछे हम, और वो भी हम भगवान की, माने इसको कोई अहंकार पूर्वक नहीं कह रहे हैं कि नहीं मैं कर दूंगा। हम किसी वेद वाक्य के सामने या ब्रह्म सूत्र के सामने अपना अहंकार व्यक्त नहीं करते, हम तो उल्टा हाथ जोड़कर उसी श्लोक से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप अपना अर्थ हमें दे दो, अपना अर्थ हमारे सामने खोल दो। भगवद गीता को बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने पढ़ा और भगवद गीता को बहुत आधुनिक समय के व्यक्तियों ने पढ़ा, सभी की बुद्धि में अर्थ अलग अलग प्रकार का गया। ठीक है, तो इसलिए विनम्र प्रार्थना करना है, भगवान सही अर्थ प्रभु आप अपनी कृपा से दे देना। अगर मैंने बुद्धि का अहंकार कर लिया, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं, मेरे लिए क्या है भगवद गीता जैसे ग्रंथ, मेरे लिए क्या है, अगर ऐसा कोई विचार मन में आ गया तो फिर माने वो अपना अर्थ ही नहीं खोलेगा। ठीक हो गया। इसीलिए बहुत विनम्रता से, जैसे आपके मन में कई बार आता होगा, गुरु कई बार आश्रम में, गुरुकुल में बड़ी कड़ी परीक्षा क्यों लेते हैं। देखिए, ये पहली एलिजिबिलिटी, पहली शर्त ये है, जो भी व्यक्ति बहुत बड़ा साधक बनना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, उसकी पहली शर्त क्या है, उसको अंदर सच्चाई और धैर्य होना चाहिए। तो वो एलिजिबिलिटी तो चेक करनी ही पड़ेगी। पता लगा गुरु ने उसको शुरू जैसे ही वो गया पहले दिन उसको ऐसा कल सिखा देता, वो उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा, ये उस अनर्थ हो जाएगा, वो अपना भी अनर्थ करेगा, संसार का भी अनर्थ कर देगा। इसलिए गुरु जब भी कुछ बड़ा देने के लिए आगे तैयार होता है, तो पहले वो शिष्य को टटोल लेता है कि हाँ, इसको ऐसा तो नहीं कि भाई बात बात पर वो उसको ताव आ जाए और मैं इतना बड़ा इसको ऐसा कोई विद्या दे दूं, उसका वो उसको संभाल ना पाए। सही शब्द क्या होगा, संभाल नहीं पाया, उससे अपना भी उसने अहित कर लिया, समाज का भी अहित कर लिया। इसलिए ये गुरु का ये कोई माने ऐसा नहीं कि गुरु चेक कर रहा है, गुरु देख रहा है कि क्या मैं इसको, जो बोलते हैं ना भाई, जैसे ये एक ऐसा शस्त्र है जिसको आप धारण करें और इससे आप किसी भी शत्रु का विनाश कर सकते हैं, लेकिन ये शस्त्र उठाने के लिए बड़ा भारी शस्त्र है, अपना आप दम होना चाहिए आपके पास। तो दे दिया आपको, अभी उठा ही नहीं पा रहे हैं, उठेगा तभी तो आगे हम उसको चलाएंगे। इसलिए गुरु ये जरूर चेक करता है कि हाँ, इस विचार को उठाने का दम, इस विद्या को उठाने का दम शिष्य के पास है
या नहीं है। तो खूब, और ये धैर्य बहुत बड़ा एलिजिबिलिटी सभी जगह आप देख लीजिए, आर्मी आदि में और भी जितने भी कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, सब में क्या लगता है, बहुत ज्यादा धैर्य। तो इसलिए किसी व्यक्ति के अंदर धैर्य की कमी है तो पहले तो अपने अंदर धैर्य धारण करें। जैसे मैंने बुलाया, आप आज आ जाइएगा, हम आज आपको सिखाएंगे, और मैंने केवल परीक्षा लेने के लिए आपको बुलाया। कहते ठीक है, आप आ गए समय पर, अब आप चले जाइए, हम कल बात करेंगे। कल फिर आप आ गए, कहते आप 1 घंटे यहीं बैठिएगा और फिर हम परसों बात करेंगे। तो मन में विचार आ सकता है शिष्य के, कैसा गुरु ये सिखाएगा। अब जब उसने समय पर आपको बुलाया है, आप 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, और जो वो देख लेगा कि आपके मन में ललक बहुत ज्यादा है, तो फिर वो आपको, माने एक प्रकार से वो धैर्य की परीक्षा ही ली जा रही है। ठीक है, वो अब ये थोड़ी बताएगा आपको कि मैं धैर्य की परीक्षा ले रहा हूं आपके। ठीक है, तो और जब धैर्य की परीक्षा में आप पास हो जाते हैं तो फिर आपको गुरु वो सिखा ही देता है जिसके लिए आप गए थे, या उससे भी ज्यादा सिखा देता है जो आपकी कल्पना में भी नहीं था। ठीक हो गया। इसलिए भगवद गीता जैसे ग्रंथ केवल आपका मुक्ति मार्ग खोलें वो तो है ही, माने केवल कहना शब्द ठीक नहीं होगा, वो तो है ही वास्तविक लक्ष्य, लेकिन इसके अलावा आपको सांसारिक कामना पूर्ति है, अर्थोपार्जन है, वो भी व्यवहार अच्छा करने पर आपका भाग्य खुल जाए, आपको अर्थ और कामना पूर्ति भी मिल जाए, वो भी भगवद गीता सिखा सकता है। इसलिए भगवद गीता को बहुत धैर्य के साथ, और ये भी बहुत बड़ा धैर्य है कि हमने भगवद गीता को, कोई ऐसा बोलता है ना भाई मैं भगवद गीता को 3 दिन में या 1 दिन में खत्म कर दूंगा, हमको खत्म करना ही नहीं है भाई। हमारा जीवन भगवान ने दिया है, अगर हम औसत भी कहें 65 साल 60 साल जी रहे हैं, तो हम तो भगवद गीता ही हमने इसको माँ की तरह देख लिया, या इसको गुरु की तरह मान लिया। अब तो बस बार बार भगवद गीता, बार बार भगवद गीता, जब भी जा रहे हैं, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आप प्लेन में जा रहे हैं, आप कहीं ट्रैवलिंग में है, तो कहता है भाई और क्या पढ़ना चाहिए, कि भगवद गीता पढ़ें आप। कोई कहे नहीं सर इसका नियम आप तो ऐसा कैसे हो सकता है, उसमें आप ये देखा जाता है। अगर आप ये देखने लग जाए फिर आपका जीवन बड़ा ज़्यादा यानी एक प्रकार से संकुचित कर लेंगे आप ये जरूर ध्यान रखें कि जब भी मैं बैठ रहा हूं तो अगर अपवित्रो वा सर्वांगितोऽपि वा यास्मे पुंडरीकाक्षम, यानी विष्णु भगवान का वो श्लोक इसीलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रैवलिंग में उस समय मैं जैसे मुझे संध्या करनी है, यानी शाम के समय की संध्या करनी है, तो मैं अब स्नान नहीं कर सकता हूं। तो कहते हैं कि स्नान करना ज्यादा जरूरी है कि संध्या करनी ज्यादा जरूरी है, आप बताइए, स्वयं बताइए। कहते हैं कि अगर कभी स्नान करने के लिए जल नहीं है या संध्या करने के लिए जल नहीं है तो धूल से भी कर ले, लेकिन करना ज्यादा जरूरी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? नियम आपने माना कि नहीं माना? जल नहीं था, मैं स्नान नहीं कर पाया तो मैंने संध्या त्याग दी, ये तो ठीक नहीं है। तो इसी प्रकार से आप उसमें सफर कर रहे हैं और आप अपने हाथ थोड़ा आपके पास जल उपलब्ध है धो लें, और फिर आप भगवद गीता के श्लोक अर्थ पढ़ें, यानी क्योंकि मन तो बार बार कहीं ना कहीं और दूसरे विचारों में जाएगा। अगर आपके पास भगवद गीता रहेगी तो फिर मन अपने आप ही आपका उसी दिशा में चल पड़ेगा। इसलिए आप ये अगर समझ रहे हैं मेरे पास बहुत लंबा समय है, मैं तो अभी कहता बहुत, मेरी तो कहते उम्र कितनी है, अभी तो मेरी 35 साल उम्र है, अभी तो बहुत लंबा जीवन पड़ा है, ऐसा नहीं है। आपको शुरू से लगना पड़ेगा। पता लगा वास्तविक लक्ष्य ही मोक्ष है और उसको समय ही नहीं दिया। मेन आए मुक्ति के लिए और उसी को समय नहीं दिया। क्या लगता है आपको 60 साल की उम्र में आप तैयारी करेंगे मोक्ष की, हो जाएंगे तैयार? हमारा जो माने वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो उस चीजों को समझने के लिए कि इतने ज्यादा किसी को बिल्कुल ना बताओ, एकदम बुढ़ापे में 60 साल की उम्र में उसको पढ़ाया जाए कि भाई जिंदगी भर तो उसने संसार के साथ व्यवहार किया, अब उसको बुढ़ापे में 60 साल की उम्र में सिखाया जा रहा है भाई भगवद गीता के श्लोक अर्थ का ये, तो उसकी बुद्धि में वो जल्दी जाएगा ही नहीं। बहुत कोई ऐसा, कोई मैंने कहते हैं बिरला कोई एक ऐसा व्यक्ति हो शायद वो समझ ले। इसीलिए हमें साथ साथ ही कोई ऑफिस में काम करता है, कोई डिफेंस पर्सन है, जब भी उसको 5 मिनट 10 मिनट समय मिले आप कोई भी एक श्लोक अर्थ ले लीजिए और उसका मनन करना शुरू कर दें। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।